कहते हैं देख राजन, उत्तानपाद महाराज के एक छोटे भाई है प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत्यन्मूला कर्म बंध पराभवा। मनु महाराज के दूसरे बेटे का नाम है प्रियव्रत। प्रिय माने अच्छा और व्रत माने संकल्प। देखो, भूखे रहने को व्रत नहीं कहते, भूखे रहने को उपवास नहीं कहते। उपवास का अर्थ है दीनदयाल जी, उप समीपे बसनम। जिस भगवान का आप उपवास कर रहे हैं, मन से उसके समीप में बसने का नाम उपवास है। अब हमने किया तो है व्रत। आज एकादशी है और श्रावण मास की, और गुरुवार के दिन पढ़ने वाली काम का एकादशी बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। तो आप सबन को काम का एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात और बता दें, आज के दिन जिस कामना से कथा सुनोगे वही कामना पूर्ण हो जाएगी। इतनी अद्भुत एकादशी है आज की, श्रावण मास की काम का एकादशी। जिसको रोग रहता है, पूजा वाले जायफल 2 लेकर के हाथ में आराम से बैठ के कथा सुनो, और जब पूरी हो जाए तो मन से भाव करो, गोविंद ये रोग मुझे सहन नहीं होता, अब तो तेरा तुझको धन चाहिए। कमलगट्टा लेकर के बैठ के कथा सुनो। आज लक्ष्मी जी के प्रकट की कथा है, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। बुद्धि स्थिर नहीं है, बच्चे बात नहीं मानते, बादाम तुलसी लेकर के कथा सुनो, भगवान को अर्पित कर दो, देखना आपके बच्चे बात मानने लग जाए, आज्ञाकारी हो जाएंगे। ये भागवत सब कुछ प्रदान करती है साहब, ये तो कल्पतरु है। लेकिन कमी तो हमारी है, हम उससे कितना ले सकते हैं। ये तो अथाह समुद्र है। संत सूत जी कहते हैं, प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने। आत्मा राम, जो आत्मा में ही रमण करे उसका नाम आत्मराम है। गिरहे रमत यन्मूला कर्म बंध पराभवा। कर्म बंधन कभी प्रभावशाली ना हो जाए ऐसा कर्म करते हैं। राजन, इन्हीं के वंश में आज आग्निद्र नाम के राजा हुए। आग्निद्र के पुत्र का नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव जी जानते हैं, जैन परंपरा में जो 24 तीर्थंकर हैं उनमें से ऋषभदेव जी एक है। बड़े ज्ञानी हैं ऋषभदेव। और ऋषभदेव जी ने अहिंसा का बहुत बड़ा सुंदर प्रचार प्रसार संसार में किया है। ऋषभम ज्ञानम ददाति इति स ऋषभा। जो जगत में ज्ञान देने के लिए प्रकट हो उनका नाम ऋषभदेव है। राजन, इसी वंश में आगे चल करके भरत नाम के राजा हुए। चक्रवर्ती नरेश, जिनके राज्य में हिंसा नहीं थी, जिनके राज्य में उत्पीड़न नहीं था, जिनके राज्य में कहीं पर शोक नहीं था। और राजा जैसा होता है ना तो प्रजा वैसी ही होती है। राजा में देवताओं का अंश होता है, और कहीं कहीं तो कहा गया है राजा भी देवताओं के समान पूजनीय है। आज भरत ने अपनी प्रजा को शिक्षा देने के लिए पुत्रों को बुलाया और शिक्षा देने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ये कथा प्रत्येक माता पिता को सुनना चाहिए। अपने बच्चों में अगर तुम चाहते हो श्रेष्ठ गुण उत्पन्न हो तो कुछ तुमको भी करना पड़ेगा। कुछ समय तुम भी उनके साथ गुजारो, कुछ समय तुम भी उनके साथ बैठ करके चर्चा करो। लेकिन मैं व्यास मंच से कहता हूं, आज की युवा पीढ़ी बहुत समझदार है, बहुत संस्कारवान है। गलती तो माता पिता की है। चाहे ना बढ़ने लगी
तो धन के ओर हम आकर्षित होने लगे, चाहना बढ़ने लगी, कोठी की ओर आकर्षित होने लगे, चाहना बढ़ने लगी, कोठी में गाड़ी आने लगी, चाहना बढ़ने लगी तो कोठी से होटल में जाने लगे, चाहना बढ़ने लगी तो होटल में बोतल खुलने लगी, और चाहना बढ़ने लगी तो बोतल के साथ क्या क्या होता है आप जानते ही हो, हैं? बच्चों को भूल गए। बच्चा पैदा होती आया पहले रखते हैं, इसकी कौन परवरिश करेगा? कौन करती है? और आया ने अपने पास में रखा। जो मां का प्यार मिलना चाहिए वो नहीं, मां जो स्नेह करती, जो प्यार करती, जो दुलार करती, जिसके कारण बच्चे में भी मां के प्रति प्रेम प्रकट होता है, वो प्रेम दिया किसने? आया ने। उस बालक का प्रेम किसके प्रति प्रकट हुआ? आया के प्रति। अरे मां ने तो प्रेम किया ही नहीं, और बड़ा हुआ तो डाल दिया कॉन्वेंट स्कूल में, हैं? कुछ मांग लिया है, कुछ कहीं मेरे पीछे ना पड़ जाए तो मोबाइल पकड़ा दिया, भैया तू इससे खेल, मेरा पीछा छोड़। कहां समय है माता पिता को? और बच्चे ने जो मां में सुख था, जो पिता में प्रेम था, वो सुख खोज लिया उस छोटे से इंस्ट्रूमेंट में, और बड़ा हुआ तो भेज दिया हॉस्टल में। अब बेचारे को प्रेम तो मिला ही नहीं परिवार से, और कहीं से ना कहीं से तो प्रेम चाहिए, तो मित्रों में प्रेम खोजता है, सहपाठियों में प्रेम खोजता है। और जब पढ़ लिख करके परिपक्व बुद्धि होकर के ओ 25 वर्ष का हो गया, फिर घर में आया, अब मां कहती है बेटा मेरी बात मान। दीनदयाल जी वो बात मानेगा? आज्ञा का पालन करेगा? वो साष्टांग लेट करके प्रणाम करेगा? हैं? तुमने उसे प्रेम किया ही नहीं, तुमने प्रेम दिया ही नहीं। परम कर्तव्य है प्रत्येक माता पिता का। समय का सदुपयोग करना है तो उसके 4 भाग करो, समय के 4 भाग करो। 1 भाग अपने लिए दो, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपनी बुद्धि के लिए, अपने विचार के लिए, अपने लिए समय दो। फिर दूसरा समय दो व्यापार के लिए, तीसरा समय दो परिवार के लिए, और चौथा अगर समय बचता है तो उस समय समाज के लिए, परमात्मा के लिए, कथा के लिए, इन सब के लिए प्रदान करो। ये प्रतिदिन का नियम होना चाहिए। आज हम पहले पूरा समय देते हैं धन कमाने के लिए, और बाद में पूरा धन देते हैं शरीर को बचाने के लिए। बोलो राधे राधे। यही हमारे जीवन की विडंबना है। और भागवत कहती है नहीं, संतुलित जीवन जीना है तो उसके विभाग करो, 4 भाग करो। धन के भी इसी प्रकार के 4 भाग होना चाहिए जो हम पहले कथा में बता चुके हैं। सदुपयोग, सही कमाना ही बुद्धिमत्ता नहीं है, उसका सही जगह सदुपयोग होना भी बुद्धिमत्ता है। आज अपने बच्चों के माध्यम से भरत जी समाज को सुंदर संदेश देते हैं। बेटा ना हम देहो दे भाजाम नृलोके, कष्टान कामान नरहते भिडभुजाम में, तपो दिव्यम पुत्र का सत्वम, शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। हमारा जन्म केवल खाने कमाने के लिए नहीं हुआ, ना अहम देहम देह भाजाम नृलोके, इस मृत्यु लोक में केवल हम देह भरण के लिए हुए, बोले नहीं। क्यों? आहार निद्रा भय में थुनंचा समान में तत्पशुभृणाणाम, ज्ञानाधितेषां मृद को विशेषा, ज्ञाने निहीना पशु समाना। आहार माने भोजन, मनुष्य का और पशु का एक समान है। नींद मनुष्य और पशु को एक समान आती है। भय मनुष्य में भी है, मृत्यु का भय है। व्यापार करते तो कभी सरकारी भय है, कहीं लॉस ना हो जाए इसका भय, 1000 भय हैं। और पशु को भी भय है, डंडा लेके जाइए भागने लग जाएगा।
और निद्रा, निद्रा हमको भी आती है, पशु को भी आती है। मैथुनंचा हमारी भी संतान होती, पशु की भी होती। अंतर क्या है मनुष्य पशु में? बोले अंतर ये है, मनुष्य को ये ज्ञान है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ, मेरे जन्म का लक्ष्य क्या है, और मैंने जन्म लेकर के करना क्या है कि कम से कम मैं अपने आप को अमर कर सकूं। बोलो राधे राधे। राजन, करोड़ों रोज पैदा होते हैं, करोड़ों चले जाते हैं, कोई नहीं किसी के लिए शोक करता। ज्यादा से ज्यादा शोक करेगा तो परिवार, लेकिन जब कोई महापुरुष जाता है तो ये पूरी धरती रोने लगती है, पृथ्वी आज रुदन करने लगती है। ओह, ऐसा अमूल्य रत्न हमारे बीच से चला गया। वस्तुतः और रत्न बनने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए ज्ञानादितेषाम, ये ज्ञान होना चाहिए मेरा जन्म किस लिए हुआ, और जन्म हुआ है तो मेरा परम कर्तव्य क्या है। एक बात और मान के चलना, कर्तव्य कर्म को धर्म मान करके निभाना भी हमारे जीवन की जिम्मेदारी है। बोलो राधे राधे। कर्तव्य कर्म से कभी च्युत नहीं होना चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे जीवन का कर्तव्य कर्म क्या है? बेटा का परम कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, परिवार का भरण पोषण करना, अपनी संतान को शिक्षित करना, कर्तव्य कर्म को आनंद पूर्वक निभाना, और कर्तव्य कर्म निभाते हुए पर ब्रह्म की सन्निधि का अनुभव करना। अगर ये आप करते हैं और साथ में प्रभु का भजन करते हैं, आइए, अगर हम कर्तव्य कर्म निभाते हुए प्रभु का भजन करते हैं तो वस्तुतः हम आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके लिए श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, भरत जी ने कहा, बेटा ना हम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते भिड़भुजाम। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। बेटा, तेरा जन्म केवल और केवल खाने कमाने के लिए नहीं हुआ। पुत्र का जो परम कर्तव्य है, उस कर्तव्य परायणता में निमग्न रह करके प्रभु की सन्निधि का अनुभव कर। तपोदिव्यम, तपोदिव्यम का मतलब श्रेष्ठ कर्म। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में वो श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए कि जाने के बाद कम से कम 10-15 पीढ़ी याद तो रखें। ऐसा कुछ करो, ऐसा बीज, ऐसा पेड़ लगाओ कि आने वाले लोग खा करके तुमको वहां से धन्यवाद तो करें। लेकिन क्या हम ये कर रहे हैं? क्या हमने ऐसा कुछ करने का प्रयत्न किया? हमारे पूज्यपाद श्री मदन मोहन मालवीय जी महाराज को मैं स्मरण करके वास्तव में गदगद हो जाता हूं। हम कितने महान हैं, महापुरुषों की सन्निधि में रहने के सौभाग्य को प्राप्त किए। कितने महान महापुरुषों की गाथाओं को हमने सुना, लेकिन हमने उनसे सीखा क्या है? बेटा, तुम्हारा परम कर्तव्य है क्या? मात सेवाम द्वार बाहुर में मुस्ते विमुक्ते स्तमो द्वाराम योषिनाम संग संगम महांतस्ते समचित्त प्रशांता विमिन मया श्रुदासाधिभोये। महत सेवाम, अपने से बड़ों की सेवा करो, बड़ों का आदर करो, बड़ों का सम्मान करो। हर शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति के जीवन में बड़े का आशीर्वाद है वो कभी बिगड़ नहीं सकता। बोलो राधे राधे। अपने से बड़ों का सम्मान करो।